शुभकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। इस शास्त्र में कुल 28 नक्षत्रों के बारे में बताया गया है। इसमें से 8वें नंबर पर जो नक्षत्र आता है वह है पुष्य नक्षत्र, जो बेहद ही शुभ एवं कल्याणकारी नक्षत्र माना जाता है। इसीलिए इसको नक्षत्रों का सम्राट की संज्ञा भी दी गई है। जब यह नक्षत्र जिस दिन के हिसाब से पड़ता है तो उस समय नक्षत्र और वार का जब संयोग होता है तब जाकर के एक शुभ दिन का निर्माण होता है। और अक्सर मैं नक्षत्रों की प्रधानता पर हमेशा जोर देती रहती हूँ। यानी दिन, अगर ये नक्षत्र गुरुवार के दिन है और साथ में पुष्य भी आता है तो उस दिन ये गुरु प्लस पुष्य बराबर गुरु पुष्य योग का निर्माण करेगा। अगर यही नक्षत्र रविवार के दिन आता है तो रवि पुष्य योग का निर्माण होता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको गुरु पुष्य योग के बारे में बताया था कि इस योग में आप क्या क्या शुभ कार्य कर सकते हैं और कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे आपको लाभ होगा। इस योग में जो ये रवि पुष्य योग है, इस योग में अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार का कोई उपाय करना चाहते हैं, कोई परेशानी है या क्या क्या चीज़ें हैं जो इस योग में आप कर सकते हैं, क्योंकि इस योग में अगर आप देखेंगे तो अगर आपके ग्रहों की दशाएं बुरी भी चल रही हो या परिस्थिति अनुकूल भी नहीं हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते। इस योग के दिन अगर आप कुछ काम शुरू करते हैं, ऐसा कौन सा खास काम है अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए आपको रवि पुष्य योग के दिन किया गया कार्य 100% लाभ देगा और अत्यधिक आपके लिए शुभ कार्य भी होगा। रवि पुष्य योग के दिन जो है पुष्य नक्षत्र का जब योग बन जाएगा तब जाकर के रवि पुष्य योग कहलाएगा। आखिर क्या कार्य करने चाहिए? और अगर आपकी कुंडली में सूर्य आपको परेशान कर रहा है, सरकार से संबंधित आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, पिता से अनबन है और खासकर अगर आप तंत्र मंत्र साधना में भी अगर आप यकीन रखते हैं और उसमें कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्या करें, तो कैसे आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने व्हाइट बोर्ड पे जो है रवि पुष्य योग 2021 इसके बारे में बताया हुआ है। 2021 में कौन कौन सा दिन यानी कौन से महीने में ये योग पड़ रहा है और इस योग को आपको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए और क्या आपको काम करना है वो मैं आपको बताऊंगी और फिर डेट और टाइम के हिसाब से आपको समझाऊंगी भी। पंचांग के अनुसार अगर आप लोग देखते हैं तो नक्षत्र हर रोज़ बदलते हैं और हर दिन बदलने वाले नक्षत्र में जब पुष्य नक्षत्र शामिल हो जाता है तो वो उस दिन के साथ उसको जोड़ दिया जाता है। हर 27वें दिन अगर आप देखेंगे तो पुष्य नक्षत्र की जो बारी है हर 27वें दिन आती है और यह जिस दिन आता है उसका नाम उस दिन के आधार पर जोड़ दिया जाता है और फिर उस दिन को उस नक्षत्र के आधार पर जोड़ करके उस दिन का उच्चारण किया जाता है। जैसे मैंने आपको कहा गुरु पुष्य योग और रवि पुष्य योग, यह बहुत ही शुभ सुखद लाभकारी फल देने वाला होता है। सभी 27 नक्षत्रों में ये श्रेष्ठ नक्षत्र है और इसे नक्षत्रों का राजा कहा गया है। इवन अगर आप देखेंगे तो भगवान श्री राम का जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ था। रवि पुष्य योग समस्त शुभ और मांगलिक कार्यों को शुभ करने के लिए बहुत ही अधिक उत्तम माना गया है। यदि आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी सही नहीं हो या गोचर में ग्रहों की स्थिति शुभ नहीं है और आपको कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा है और उस समय अगर रवि पुष्य योग आ जाता है तो ऐसी स्थिति में आप जो कार्य करना चाहते हैं उसको आप कर सकते हैं रवि पुष्य योग के दिन। लेकिन सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि विवाह से संबंधित या विवाह से जुड़े हुए जो भी कार्य होते हैं सिर्फ उनको ही वर्जित किया गया है।
इस योग में अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कुछ आभूषण खरीदना चाहते हैं, वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं, तो अपनी कुंडली के अनुसार जो है दिन शुभ दिन देख करके और इस दिन को जो है उसमें जोड़ करके आप ये सब चीज़ें खरीद सकते हैं। खासकर अगर आप लोग गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो यकीन मानिए ये बहुत ही शुभ और लाभकारी होता है। रवि पुष्य के दिन अगर आप कोई नया व्यापार करते हैं, व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, तब भी ये श्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जिन लोगों को गुप्त विद्या में, काली विद्या में या तंत्र मंत्र साधना में बहुत अधिक रुचि है और अगर वो किसी प्रकार की कोई सिद्धि करना चाहते हैं तो इस योग जिस दिन भी रवि पुष्य योग पड़ता है तो आप तंत्र मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप जड़ी बूटियों में या आयुर्वेद में विश्वास रखते हैं तो आप खासकर कोई जड़ी बूटी ग्रहण करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को से लेकर के, तो आप इस दिन उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए अगर आप चाहे जड़ी बूटी यूज़ करेंगे, चाहे आप तांत्रिक साधना भी कुछ करना चाहते हैं, तो इसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और जो भी आपकी कार्य की जो गुणवत्ता होगी उस पर आपको 100% का लाभ प्राप्त होगा। इस दिन खासकर अगर आप, जैसे मैंने कहा, जो लोग जड़ी बूटी खाना चाहते हैं या जड़ी बूटियाँ कुछ ऐसी होती हैं जिनको आप शरीर पे बांध भी सकते हैं, तो इस तरह का ये भी एक तांत्रिक प्रयोग होता है। तो आप ये भी करना चाहते हैं तो आप जो है सिर्फ राहु काल का समय छोड़ करके जिस भी समय पर ये रवि पुष्य योग पड़ रहा हो, आप उस योग में आप इसको धारण कर सकते हैं और इस दिन किया गया जो भी कार्य है आपको 100% लाभ देगा। अगर आपके कार्य में कोई अड़चन आ रही है तो खासकर रवि पुष्य के दिन जो है आप किसी मंदिर में जाइए और वहाँ पर जाकर के दीपक का दान अवश्य कीजिए या दीप जरूर जलाइए। इससे आपकी जो भी बाधाएं होती हैं और खासकर सूर्य से संबंधित, सरकार से संबंधित कोई अड़चनें अगर आपको आ रही हैं तो अगर आप दीपक का दान करते हैं तो वो बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। अगर आप किसी को गुरु धारण करना चाहते हैं और खासकर उनसे तांत्रिक विद्या कोई सीखना चाहते हैं या किसी प्रकार की कोई सिद्धि करना चाहते हैं या किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए इस दिन किया गई सिद्धि जो है सार्थक होती है, सफल होती है। ये जरूर है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन यकीन मानिए चाहे कितना थोड़ा समय भले लगे, लेकिन आप जो भी मांगेंगे और जो भी ईश्वर के सामने अपनी आस्था रखेंगे और जिस भी सिद्धि को आप करना चाहेंगे ईश्वर के सामने, उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि गुरु पुष्य के दिन आप जो है कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, इससे आपको किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। अगर आपके घर में कोई धन से संबंधित समस्या आ रही हो तो गुरु पुष्य योग के दिन जो है आप जो भी उपाय करना चाहते हैं, खासकर जैसे मैंने कहा तांत्रिक उपाय कर सकते हैं, ज्योतिष के उपाय कर सकते हैं, तो इस दिन अगर आप उपाय करते हैं तो आपका धन वैभव जो है बढ़ेगा, वो उपाय आपके लिए सार्थक होंगे। जिस दिन भी ये गुरु पुष्य योग हो उस दिन आप अपने घर में जब सूर्य उदय होता है और जब सूर्य अस्त होता है तो उस समय हो सके तो अपने घर के बाहर दीपक प्रज्वलित कीजिए। माता लक्ष्मी के आगे जो है शुद्ध देसी घी की और खासकर जो गाय का घी होता है उसका दीपक अवश्य जलाइए। और हो सके तो जो भी माता लक्ष्मी से संबंधित मंत्र है, अगर उस मंत्र का उच्चारण कमल गत्ते की माला से 108 बार करना शुरू करते हैं रवि पुष्य दिन से शुरू करके अगले 1 साल तक करती हैं तो यकीन मानिए आपको भी बहुत अधिक अच्छा लाभ देने वाला है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दीपावली का इंतज़ार करते हैं कि दीपावली में वो तांत्रिक साधना सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन अगर दीपावली आने में भी तो बहुत समय है तो आप रवि पुष्य योग के दिन भी आप कोई भी तांत्रिक साधना शुरू कर सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में गुरु की सूर्य की स्थिति अगर कमजोर है, शुभ जगह पर नहीं है, क्रूर ग्रहों के कारण दृष्ट है और आपको दुष्प्रभाव उसके कारण मिल रहे हैं, तो रवि पुष्य योग के दिन से आप सुबह उठ करके नित्य कर्म समाप्त करके आप जो है सूर्य देव की पूजा अर्चना करें, उनको जल अर्पित कीजिए और सूर्य के मंत्रों का उच्चारण कीजिए। हो सके तो उस दिन किसी पंडित को जाकर के तांबे का कुछ भी बर्तन, लोटा आप दान दे सकते हैं और सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उस दिन खासकर रविवार के दिन जो है आपको अगर लाल कपड़े या वस्त्र हमेशा पहनते हैं तो आपके लिए अत्यधिक शुभकारी होगा।
सूर्य देव की जब भी आप पूजा करेंगे, इससे आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। सरकार से कोई कार्य बन नहीं रहे हैं तो वो अनबन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। कहीं पे कोई कोर्ट केस अगर आपका चल रहा है तो कोर्ट केस में भी आपकी विजय प्राप्त होगी। कोई कोर्ट केस लंबा खिंच रहा है तो वो जल्दी ही उसका निर्णय आपके पक्ष में आ जाएगा। पिता के साथ अनबन चल रही है या पिता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, तब भी जाकर के इस दिन किया गया कार्य आपके लिए लाभकारी होगा। मान सम्मान मर्यादा पद प्रतिष्ठा ये सब चीज़ें जो है सूर्य के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। सूर्य ही ख्याति देता है, सूर्य ही आपको चमकाता है। तो अगर जीवन में ये सब चीज़ें चाहते हैं, साथ ही साथ हम आर्थिक समृद्धि भी चाहते हैं, तो गुरु पुष्य योग के दिन से आप ये उपाय जरूर कीजिए। रवि पुष्य योग के दिन से इस उपाय को आप कर सकते हैं। रवि पुष्य योग के दिन अगर आप सुबह उठते हैं तो उससे सूर्य से संबंधित जो भी मैंने आपको मंत्र आते हैं, जो भी आसान, ओम सुंदरिणी सूर्याय नमः या ओम ओम हरा हरि हरो सा सूर्य नमः या ओम सूर्याय नमः, इस तरह के जो भी मंत्र आपको पता है या जो भी गायत्री मंत्र है सूर्य की, इन मंत्रों का आप जो है जाप करना शुरू कीजिए। ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी होंगे। रवि पुष्य योग के दिन हो सके तो विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी जरूर कीजिए। और एक लाल कपड़े में जो नारियल होता है, पानी वाला जटा वाला नारियल होता है, उसको लेकर के उसको बांध करके रखिए। उस दिन उसकी पूजा कीजिए और बाद में वो कपड़े के समेत उस नारियल को आप अपने जो भी आपकी धन रखने की जो भी जगह है, चाहे आप अपने ऑफिस में रख सकते हैं या अपने घर में अपनी तिजोरी में या अलमारी में उसको रख सकते हैं। इससे भी आपको जो है धन संबंधी जो दिक्कतें हैं वो समाप्त हो जाएंगी। और हो सके तो गाय को गुड़ का दान अवश्य कीजिए, गुड़ खिलाई नहीं चाहिए, तब भी आपकी जो भी आर्थिक समस्याएं हैं वो समाप्त होंगी। और खासकर जो चीज़ें अब मैं आगे बता रही हूँ, ये चीज़ें अगर आप रवि पुष्य के योग वाले दिन से अगर शुरू करते हैं तो इसमें भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होता है। अगर आप किसी रवि पुष्य वाले के दिन किसी भी ब्राह्मण के पास जाकर के कोई मंत्र दीक्षा लेती हैं या किसी तांत्रिक के पास जाकर के कोई तंत्र विद्या की कोई दीक्षा लेना चाहते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं या फिर भूमि से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, भूमि को खरीदना हो, बेचना हो या अध्यात्म से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते हैं या किसी प्रकार का कोई यज्ञ है, अनुष्ठान है, वेद पाठ है, ये आरंभ करना है, तब भी आप जो है इस दिन आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप किसी को अपना गुरु धारण करना चाहते हैं तब भी आपके लिए अच्छा दिन है। गुरु पुष्य योग भी आपके लिए गुरु धारण करने के लिए अच्छा है। और रवि पुष्य योग भी खासकर अगर आप तंत्र विद्या से संबंधित कोई गुरु धारण करना चाहते हैं तो रवि पुष्य योग के दिन से आप कर सकते हैं। यह सिद्धि के लिए सबसे अधिक शुभ दिन माना जाता है। इसलिए पुष्य नक्षत्र के दिन अगर आपके जो भी कुल देवता हैं, अगर आप उनके पास नहीं जाते हैं या उनके पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, तो उनके पास नहीं जा पा रहे हैं, तो रवि पुष्य योग के दिन आप अपने कुल देवता की या आपके जो भी आराध्य या इष्ट देव है उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। पुष्य नक्षत्र में सभी प्रकार के जो दोष होते हैं उनको हरने का जो है उसमें ताकत होती है और वो शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। इस दिन जो भी आप कार्य करेंगे ये आपके लिए बहुत ही मंगलकारी और शुभ माने जाएंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ कि 2021 में आखिर कौन कौन से दिन जो है पुष्य नक्षत्र आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो पुष्य नक्षत्र आ रहा है वो है 13 जून को पुष्य नक्षत्र आ रहा है। इस दिन रविवार का दिन है। ये जो सुबह है 7:01 पर जो है ये शुरू हो, संध्या के समय ये 7:01 पर शुरू हो जाएगा। तो इसमें आपको, जैसे मैंने कहा, अगर आप तंत्र विद्या से संबंधित कोई काम करते हैं तो रात्रि का समय शुभ माना जाता है, तो आप इस टाइम पे इसको शुरू कर दे सकते हैं। और ये अगले दिन यानी 14 तारीख को तक जो है ये समय रहने वाला है। 5:40 तक जो है ये समय रहेगा, तो आप इस समय को जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद जो ये नेक्स्ट जब 2021 में जो आएगा वो है 11 जुलाई 2021 को आपको जो है ये फिर से योग मिलेगा और ये योग 5:49 से शुरू होगा, यानी ये भी संध्या के समय से ही आपका ये योग शुरू हो रहा है। और फिर ये नेक्स्ट डे यानी 12 जुलाई 2:22 तक सुबह के लिए
जो है अगले दिन तक जो है ये आपके लिए रहेगा। तो ये कम से कम आप कह सकते हैं कि 20-22 घंटे का आपको योग मिल रहा है। ये सुबह, ये दोपहर को जो संध्या के समय शुरू हो जाएगा और उसके बाद जब अगला जब रात्रि का जो समय होगा तब जाके ये समाप्त हो जाएगा। तो आप इस योग का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगला समय आता है, वो है 8 अगस्त 2021। तो इस दिन जो है भी रविवार है और 5:57 से सुबह का समय 6 बजे के आसपास ये योग शुरू हो जाएगा और 9:19 तक। तो ये जो योग है अब 6 से 9 के बीच में रहेंगे, मुश्किल से 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। तो इस समय में भी अगर आप कोई कार्य करना, जैसे मैंने कहा मंदिर जाना है, पूजा करनी है, लोटा वगैरह दान करना है, तो ये शुभ कार्य जो अगर इस समय सुबह के समय अगर आप करती हैं तो आपके लिए शुभ रहने वाले हैं। और जो बाकी जो 2 समय मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि ये संध्या के समय शुरू हो रहे हैं, तो आपको जो है, जैसे मैंने कहा, कोई जड़ी बूटी अगर आप बांधना चाहते हैं, कोई ताबीज वगैरह पहनना चाहते हैं या किसी तांत्रिक विद्या की साधना करना चाहते हैं, तो रात्रि के समय आप इस समय पर कर सकते हैं। तो ये थी रवि पुष्य से संबंधित जानकारी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। फिर भी कुछ जानना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आज यहीं तक, शुभम, नमस्कार।